नॉन होटल जॉब ऑन क्रूज लाइन। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर होटल जॉब तो आप बता देते हो लेकिन नॉन होटल जॉब कभी नहीं बताते। सो नॉन होटल जॉब कौन कौन सी होती है क्रूज लाइन पे। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया हुआ या कोई प्लानिंग नहीं है होटल मैनेजमेंट की, और अगर उनको अपना कैरियर बनाना है क्रूज शिप पे तो वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो जॉब कौन कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन कौन से है। देखो, सबसे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना क्रूज शिप पे, वो नॉन होटल डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होटल डिपार्टमेंट के अंदर, कि जो होटल के अंदर आते हैं कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो होता है वो पर्सर डिपार्टमेंट। पर्सर इन द सेंस ये उन लोगों के लिए हैं जो मोस्टली मैनेज करते हैं क्रू का मूवमेंट, क्रू को साइन ऑन साइन ऑफ, घर भेजना, घर से वापस लाना, टिकट बुक कराना, ये सब जितना भी क्रू एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है शिप के ऊपर, ये वो लोग ये मैनेज करते हैं, वो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं स्टार्ट करना पड़ता है एंट्री लेवल से, और आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और आपका कम्युनिकेशन है इंग्लिश के अंदर वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा होता है शोरेक्स डिपार्टमेंट। शोरेक्स डिपार्टमेंट कौन सा होता है? वो डिपार्टमेंट जो लोगों को जब शिप जगह जगह डिफरेंट कंट्री जाता है, तो जिस सिटी में जाता है वहाँ पे जो लोग टूर कराते हैं गेस्ट को, उनके जो एक्सकर्शन बनते हैं, उनको जो वो लेके जाते हैं डिफरेंट चीज़ें दिखाने के लिए, वो शोरेक्स डिपार्टमेंट होता है। उसके अंदर भी आपको स्टार्ट करना पड़ता है एंट्री लेवल पोजीशन से। अगर आप अप्लाई करते हो, कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी खासी नॉलेज है कंट्रीज़ के बारे में हो, या आप कोई एक दूसरी लैंग्वेज बोलते हो इंग्लिश के अलावा, आपको स्पेनिश आती है, आपको इटालियन आती है, या आपको कुछ भी एक फॉरेन अगर लैंग्वेज आपको आती है, तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर जर्मन आती है तो आइडा क्रूज लाइन है, दे प्रेफर पीपल हु स्पीक जर्मन। कोस्टा है, दे प्रेफर स्टाफ इफ दे नो इटालियन। MSC they prefer people if they know Italian, if somebody know Italian, because clientele वही है, guest वही है, senior management Italian है। तो शोरेक्स डिपार्टमेंट एक है। गेस्ट सर्विसेज जो है वो आता तो होटल के अंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका होटल मैनेजमेंट ही होना ज़रूरी है। उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर नॉन होटल, लेकिन ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर स्किल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। आप स्टार्ट करोगे एंट्री लेवल पोजीशन से ही। अगर आपको टॉप पोजीशन में आना है तब आपके पास अच्छा खासा होटल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और क्रूज़ लाइन का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। इस केस में वो आपको हायर कर सकते हैं सीनियर पोजीशन के लिए गेस्ट सर्विसेज में। अब बात करते हैं हम बुटीक शॉप की ना। बुटीक शॉप जो है वो क्रूज़ लाइन में हर शिप पे होती है। जो बड़ी बड़ी क्रूज लाइन है उसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स है, जो छोटी उसमें नॉन ड्यूटी फ्री शॉप्स है, लेकिन शॉप्स हर जगह होती है, जैसे होटल में होता है वैसे ही होती है। सो उसके अंदर क्या है, आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो रिटेल में आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। काफ़ी सारी कंपनी है जो हायर करती हैं शॉप्स के लिए। हार्डिंग जो है वो मेन कंपनी है जो मोस्टली क्रूज लाइन के लिए बुटीक्स शॉप्स के लिए हायर करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास रिटेल की नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू आर ए वॉच स्पेशलिस्ट, और इफ़ यू आर ए कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट, और इफ़ यू आर ए ज्वेलरी स्पेशलिस्ट, तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये तो रही बुटीक शॉप की बात। अब जैसे स्पा के अंदर भी क्या होता है, आप थेरेपिस्ट हो, या आप हेयर ड्रेसर हो, या आप ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी थेरेपिस्ट हो, तो उसकी भी हायरिंग होती है। उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनी है, जैसे स्टाइनर हुआ, लिव नॉर्डिक हुआ, कैनियन रेंच हुआ। ये कंपनीज हैं जो क्रूज़ लाइन के लिए हायर करती हैं स्पा के लिए, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नॉन होटल्स जो हैं, जैसे बड़े बड़े शिप पे चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर होते हैं, सो यूथ स्टाफ होता है, वो स्पेशली दे लुक आफ्टर द किड्स।
जो यंग एज के होते हैं, तो उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी नॉन होटल जॉब है। और जब आप क्रूज़ लाइन पे ज्वाइन करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो देयर आर वेरी हाई चांस कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन ज़रूरी है एक बार क्रूज़ लाइन के अंदर एंट्री करना, वो सबसे ज़रूरी है। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है जिसको हम यूथ डिपार्टमेंट बोलते हैं या चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर बोलते हैं, उसके अंदर भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट, अब ये तो हो गए होटल डिपार्टमेंट। उसके अंदर छोटे मोटे और डिपार्टमेंट नहीं होते, जैसे सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी भी नॉन होटल है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्रूज लाइन एक्सपीरियंस मांगती है, कुछ क्रूज लाइन एक्सपीरियंस नहीं मांगती, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली क्रूज लाइन हायर नहीं करती, वो कंसेशनर कंपनीज होती हैं जो हायरिंग करती है, जितनी स्पेशली जितने मैंने अभी बताया है नॉन होटल जॉब्स एक्सेप्ट गेस्ट सर्विसेज। जैसे स्पा है, उसकी भी एक कंसेशनर कंपनी है, शॉप्स की भी कंसेशनर कंपनी है, सिक्योरिटी भी एक कंसेशनर कंपनी है। दे आर कंसेशनर, सो दे डोंट गेट हायर्ड डायरेक्टली बाय द मेन कंपनी। सर्विस प्रोवाइडर हैं डिफरेंट कंपनी जो क्रूज लाइन को सर्विसेज देती हैं, तो वो है। उसके बाद हम बात करें नॉन होटल डिपार्टमेंट। नॉन होटल डिपार्टमेंट डेक एंड इंजन हो गया। अब डेक एंड इंजन के अंदर क्या होता है, आप यू कैन नॉट ज्वाइन डेक एंड इंजन। रीज़न उसका एक ही है, आपके पास अगर रिलेटिव एक्सपीरियंस या आपके पास COC सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज नहीं है, या आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, तो ना डेक एंड इंजन आप नहीं ज्वाइन कर सकते। खासकर इंजन के लिए यू नीड टू हैव COC which is certificate of competence. अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो then you should know everything about electricity, electrical, ship electric, and you supposed to get the certificate of competencies from somewhere, I don't know from where, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ आपके लिए, वो होना जरूरी है, then you can join cruise line। टेक के अंदर बड़ा ऑब्वियस जैसे मर्चेंट नेवी होता है, वैसे आपको रेटिंग का कोर्स करना पड़ता है। एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आता है और धीरे धीरे आप एक कैप्टन रैंक तक आप जा सकते हो। सो ये सारी नॉन होटल्स जॉब है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी डाल दूंगा कि व्हाट आर दीज जॉब्स, एंड देन you can take it from there. Thank you so much for watching. See you next time.